हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ट्रिगो का कुछ फार्मूला देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर फार्मूला आ जाता है उसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी, यानी दो एंगल है जो आपस में ऐड होगा। ये है जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, नेक्स्ट में ऐड हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के लिए कैसे लेंगे, तो फॉर एग्जांपल 30 प्लस 60 इक्वल्स टू आप 30 मान लीजिए और बी इक्वल्स टू 60 मान लीजिए, तो वो 90 के इक्वल होगा। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपको वेरीफाई कर लेना है और राइट हैंड साइड अगर दोनों ये आपस में इक्वल आ जाते हैं तो मतलब कि ये फार्मूला है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ एंगल्स। इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ एंगल्स। एक सेकंड, इसको हम लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स। इसको हम लिख लेंगे, ये जो फार्मूला है सम ऑफ एंगल्स का है। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स बोलेंगे इसको। एक सेकंड ज़्यादा नीचे आ गया। हाँ, यहाँ तक आ गया। हमारा क्या चीज़ आ गया, सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला आ गया। इसको हम लोग लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स। ठीक, इसको हम लोग इधर लेके चलाते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये सब फार्मूला क्या चीज़ का हो गया, सम ऑफ एंगल। एक सेकंड, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हाँ लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स का। ये हमारा फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला सम ऑफ एंगल्स। ये फार्मूला हमारा हो गया सम ऑफ एंगल्स का। सम ऑफ एंगल्स का हो गया और नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो ठीक इसी तरह करना है आपको। फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या चाहिए होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी साइन ए प्लस बी रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। आपको इस तरह से ध्यान रखना कि साइन है जो एक कैसा कैरेक्टर का है, गुड कैरेक्टर का है, और कॉस है जो कैसा कैरेक्टर का है, बैड कैरेक्टर का है। तो कॉस आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, देख लीजिए। एक बार रिपीट कर देते हैं, साइन ए प्लस बी क्या चाहिए होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट नंबर में साइन ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस कॉस बी। एक सेकंड, इसको हम लोग थोड़ा इस साइड कर लेते हैं। हाँ, अब हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर फार्मूला हमारा साइन ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, एक बार जो ए एंगल है वो किसके साथ जाएगा, साइन के साथ जाएगा, और नेक्स्ट बार में और इंटू कर देना है, और उसके बाद कॉस बी के साथ जाएगा और माइनस उसके बाद लगा देंगे, और फिर नेक्स्ट बार में चेंज कर देना है क्योंकि फर्स्ट बार में जो एंगल गया था साइन ए के साथ गया था, मतलब जो साइन है उसके साथ कौन सा एंगल गया था, ए गया था, और उसी में और कॉस के साथ बी गया था। तो नेक्स्ट में माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है हमारा, ठीक, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। और इस बार में हम कॉस के साथ ए एंगल को भेजेंगे और साइन के साथ बी एंगल को भेजेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो जैसा कि हम बताएं कि कॉस है जो एक कैसा कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर का होता है। तो बैड कैरेक्टर यानी वो फर्स्ट में अपना ही रहना चाहेगा। देखो यहाँ पे साइन क्या चीज था, साइन एक गुड कैरेक्टर का था, वो मतलब कि अपने को भी रख रहा था और दूसरे को भी रख रहा था। लेकिन कॉस है जो एक कैसा कैरेक्टर का है, बैड कैरेक्टर का है, वो है जो फर्स्ट में है जो खुद ही रहना चाह रहा है। तो इसका फार्मूला क्या चीज हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी अपोजिट होगा। कॉस के बारे में मतलब कि कॉस में यहाँ पे
पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। नेक्स्ट नंबर में हमारा फार्मूला आ जाता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या चीज हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, क्योंकि कॉस है जो कैसा कैरेक्टर का है, बैड कैरेक्टर का है, तो यहाँ पे कॉस वाला टर्म आ जाएगा और यहाँ पे साइन वाला टर्म। और ठीक इसी तरह आप में आ जाएगा tan ए प्लस बी, यानी tan ए प्लस बी। अगर आप चाहें तो इस एंगल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इजकल टू 90 डिग्री ले लिए और बी इजकल टू ले लिए 30 डिग्री। ठीक, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग कैलकुलेट करना है और राइट हैंड साइड अलग कैलकुलेट करना है। ठीक, और उसके बाद है जो दोनों को दिखा देना है कि दोनों इक्वल आ रहा है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। तो ये आपका जो फार्मूला है वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी ये फार्मूला है जो वैलिड हो जाएगा। ठीक, और ये सब जो फार्मूला है उसको क्या चीज बोलते हैं, सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जो सम या डिफरेंस कर लेते हैं, सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स हो गया, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये सबको क्या चीज बोलते हैं, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक, इसी तरह से हमारा tan ए प्लस बी है, तो tan ए प्लस बी में देखिए, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि tan ए प्लस बी है, तो क्यों ना हम साइन ए प्लस बी अपॉन कर दें कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो tan ए प्लस बी आ जाएगा। तो नो, इस तरह से नहीं होगा। tan ए प्लस बी को आपको डायरेक्टली फार्मूला याद ही रखना होगा। ऐसे तो ये डिराइव्ड हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको मतलब कि क्वेश्चन में यूज करना है तो आपको याद रखना ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए tan ए प्लस बी, तो यहाँ इसका हो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन अपॉन में आपको ले लेना है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक, और ठीक इसी तरह अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो tan ए माइनस बी बिल्कुल ईजी है। सिर्फ जहाँ पे यह देखो, इसमें यहाँ पे प्लस था तो प्लस था, यानी साइन को चेंज कर देना है। जहाँ प्लस था उस वहाँ पे माइनस कर देना है, प्लस है माइनस कर देना है, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस कर देना, बाकी सम डाटा है जो सेम है। तो ठीक यहाँ पे हो जाएगा tan ए माइनस बी, क्या चीज हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक, इसी तरह से कॉट वाला में आपको अपोजिट कर देना है। जो tan वाले में न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लेकर चल जाना है, और जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लेकर चल जाना है। तो ठीक इस तरह से क्या चीज हो जाएगा, फार्मूला कॉट ए प्लस बी। तो इसको बोल सकते हैं, आप इसमें से किसी को रखिए, चलिए कॉट बी को ही पहले रख लेते हैं, या फिर आप कॉट ए को भी रखेंगे तो कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो चलिए कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। नेक्स्ट नंबर, ठीक वो उसी तरह से साइन का यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है, जिस तरह मैंने पहले बताया ना ये दोनों में। ठीक इसी तरह ये दोनों में भी चेंजिंग आ रहा है साइन का। कॉट ए माइनस बी क्या चीज हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस, यहाँ पे क्या चीज दे देंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे, प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे फार्मूला। एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट नंबर में अब यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ का ये चार जो फार्मूला है नेक्स्ट उसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट, क्योंकि ये सम से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। यहाँ पे इनटू है, ये देखिए डॉट है यानी इनटू है। सम से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। इसको हम एक बार लिख लेंगे, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक,
यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। एक सेकंड, यहाँ पर इसको क्या चीज लिख लेंगे, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। और यहाँ पे आपको लिख लेंगे क्या चीज, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। एक सेकंड कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ यहाँ पे इसका रेड यहाँ पे हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, ये आपका हो गया सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या चीज़ है देख लीजिए कैसे ये फार्मूला है जो बना है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस सी, यहाँ पे सी और डी क्या चीज़ है, एंगल है, कोई भी एंगल आप मान सकते हैं। और वेरीफाई उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने पहले बताया था। ठीक, तो साइन सी प्लस साइन डी, यानी ये सम में है और इस तरफ किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक, तो साइन सी प्लस साइन डी, और नेक्स्ट फार्मूला आपका पास है साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, और नेक्स्ट में कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो इसको बोलते हैं टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक, ये जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एंगल सम होके क्या चीज हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक, यहाँ पे साइन साइन सी प्लस साइन डी में टू लिखेंगे, साइन सी प्लस डी अपॉन टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी अपॉन टू। ठीक, ये आपका हो गया। और साइन सी माइनस साइन डी में क्या चीज लिखेंगे, ठीक इसी तरह से टू कॉस, देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस आ गया तो कॉस वाला टर्म है जो पहले लिख देंगे। यहाँ पे प्लस था तो पहले तो साइन को लिखते हैं और उसके बाद कॉस को लिखें, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में क्या चीज आ गया, माइनस आ गया, यानी पहले हम लिखेंगे किसको, कौन वाला टर्म, कॉस वाला टर्म। ठीक, ओके, तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ये आपको हो जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट नंबर अब है हमारा cos c प्लस cos d, और नेक्स्ट है cos c माइनस cos d। ओके, तो cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा cos c प्लस डी अपॉन टू, और इंटू देखो cos c, देखो यहाँ पे cos वाला टर्म है तो ये इस लाइन में है जो पूरा टर्म किसके आएगा, cos वाला टर्म आएगा, और इस टर्म में क्या चीज वाला आएगा, सिर्फ cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पे जो RHS है इसका वो सिर्फ साइन वाला ही टर्म आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक सेकंड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको है जो हाईलाइट करना होगा। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपको है जो हाईलाइट, एक सेकंड, ये आपको टर्म याद रखना है कि cos c प्लस cos d का फार्मूला है जो पूरा है जो cos ही में आता है, और जो cos c माइनस cos d का फार्मूला है जो उसका राइट हैंड साइड क्या चीज में आता है, साइन में आता है। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला हो जाएगा, आपको माइनस टर्म लगाना होगा। क्यों, अगर माइनस नहीं लगाना तो नेक्स्ट स्टेप बाद में बताएंगे, पहले तो अगर इसी अरेंजमेंट में आपको बढ़ना है तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस आपको याद रखना ही होगा। टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर ये तो आगे की बात है कि साइन माइनस एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई एंगल है तो साइन माइनस एक्स हम लोग क्या चीज लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर इस माइनस को अगर हम इसके अंदर कर देंगे, अंदर लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, डी माइनस सी अपॉन टू हो जाएगा। ओके,
तो ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, ये आपका हो गया। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, एक सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपका आ जाता है, ये आपका आ गया मल्टीपल एंगल के लिए। मल्टीपल एंगल इसको बोल सकते हैं मल्टी एंगल या मल्टीपल एंगल नॉर्मली। तो मल्टी एंगल के अंदर भी कौन सा आएगा, डबल वाला आएगा, ट्रिपल वाला आएगा। डबल कहने का मतलब डबल एंगल, और ट्रिपल कहने का मतलब आपका ये आ गया ट्रिपल एंगल, यानी फॉर एग्जांपल साइन 3x। ओके, तो यहाँ पे आ गया साइन 2x। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, ये सब आपको है जो अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो ये सब आपको जमान पे रहना ही चाहिए। ओके, साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला क्या चाहिए होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। या फिर ये भी आप याद रख सकते हैं, एक सेकंड इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर करने के चक्कर में पूरा ही ऊपर हो गया, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे आ गया ये डबल वाला फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला। तो साइन 2x, साइन 2x को बोल देंगे 2 साइन x इंटू आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे इंटू आ जाएगा कॉस x। या फिर इसको अगर tan के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर इसको आप एज ए ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तो आपको ये याद करना होगा। ओके, तो cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, cos 2x को आप लिख सकते हैं, देखो जो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है वो हम नॉर्मली बोल देते हैं, इस चार्ट में है जो नहीं लिखा हुआ है, साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है जो 1 होता है, और नेक्स्ट नंबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी आपका इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स होता है। हाँ, तो अब टॉपिक टॉपिक पे आते हैं। तो cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अगर हम cos स्क्वायर को वहाँ से फार्मूला जैसे हम अभी बताएं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, अगर वहाँ से आप कॉस स्क्वायर का टर्म निकाल लो तो क्या चीज बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो कॉस स्क्वायर का टर्म अगर पुट कर दो तो पूरा जो टर्म आएगा वो साइन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये आपका हो गया। ठीक उसी तरह से अगर वहाँ उसी फार्मूला से आप साइन का टर्म पुट करोगे तो ये पूरा फार्मूला आ जाएगा कॉस के टर्म में, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan वाला फार्मूला है। ओके, ये आपको याद करना होगा। ये फार्मूला, एक सेकंड, ये जो tan का फार्मूला है वो कैसे आया, तो कैसे आया के लिए क्या चीज करोगे, देखो मान लीजिए ये फार्मूला हम उठा लेते हैं, ये फार्मूला से हमको ये लाना है। ओके, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे अगर कॉस स्क्वायर से, देखो हमको यहाँ पे tan में न लाना है, तो tan में लाने के लिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो ये कट छट के ये इतना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया हमारा डबल एंगल वाला ये फार्मूला था, ये tan में है डबल एंगल फार्मूला। तो tan 2x को क्या चीज बोलेंगे, tan 2x को बोलेंगे 2 tan x अपॉन, देखो जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा था, ऊपर में हमने पढ़ा था tan a प्लस बी। ओके, एक सेकंड, हाँ, tan a प्लस बी पढ़ा था। तो अगर हम हमारा a और b यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं, tan a इक्वल्स टू b ले लेते हैं, तो क्या चीज आ जाएगा, tan a प्लस tan ये b हो जाएगा जो किसके बराबर हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, तो यही फार्मूला है जो लिखा हुआ है नीचे डबल एंगल के फॉर्मेट में।
ठीक, ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये सब हमारा हो गया मल्टी एंगल। और नेक्स्ट मल्टी एंगल में पढ़ते हैं, तो ये हमारा अब ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला है साइन 3x। ओके, तो साइन 3x को बोलेंगे 3 sin x माइनस 4 sin³ ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि देखिए बोर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि sin 3x का फार्मूला बताइए। ओके, तो sin 3x का फार्मूला क्या चलेगा, तो आपको यहाँ से 3 उठा लेना है। अरे आप किसी तरह से आपको याद रखना है, बस आप किसी भी एनालॉजी लगा के आप याद रख सकते हो। लेकिन मैंने जो लगाया है वो देखो यहाँ पे sin 3x है। ओके, तो sin 3x है जो यहाँ पे आ जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin³ है। ओके, और नेक्स्ट में पूछ रहा है यहाँ पे cos 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 cos³ है। 4 cos³ माइनस 3 cos x। ओके, देखो sin 3 वाला है तो ये डायरेक्ट जाएगा 3 के। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि साइन जो होता है वो गुड कैरेक्टर का होता है और कॉस होता है जो बैड कैरेक्टर का होता है। ओके, तो साइन 3x यानी 3 है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin³। ओके, और नेक्स्ट में यहाँ पे cos 3x यानी आपको क्यूब वाला पहले लिखना होगा, इसमें क्यूब वाला बाद में था। ओके, और यहाँ पे क्यूब वाला है जो पहले ही लिखना होगा, वो भी साइन कॉस के फॉर्मेट में। वहाँ पे साइन था तो साइन के फॉर्मेट में ही लिखे हैं, ये चीज़ आपको भी याद रखना होगा। साइन है तो साइन ही के फॉर्मेट में लिखेंगे, और कॉस है तो हम कॉस ही के फॉर्मेट में सोचेंगे। ओके, तो cos 3x को क्या चीज़ लिखेंगे 4 cos³ माइनस 3 cos x। ओके, नेक्स्ट में हमारा आ जाता है tan 3x को क्या चीज़ लिखेंगे 3 tan x माइनस tan³ अपॉन 1 माइनस 3 tan² और ये आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ये आप डायरेक्टली है जो यहाँ से देख भी सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू आता है अंडर रूट प्लस ले लो, ये आप नॉर्मली अभी आपका काम नहीं है, जब काम होगा इसको भी आप देख लेना, डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। प्लस अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a² अपॉन b²। एक सेकंड, इसको हम लोग लिख देते हैं मल्टी एंगल फार्मूला। मल्टी एंगल फार्मूला यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया मल्टी एंगल फार्मूला। यहाँ तक मल्टी एंगल फार्मूला, मल्टी एंगल में डबल वाला भी आ जाता है और ट्रिपल वाला भी। एक सेकंड, इसका नाम भी हम लिख देते हैं मल्टी एंगल फार्मूला। मल्टी एंगल शॉर्टकट में लिख देते हैं मल्टी एंगल, सिर्फ मल्टी एंगल और फार्मूला अपने से आप जोड़ लीजिएगा। ये आपका हो गया मल्टी एंगल फार्मूला वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट नंबर अब हम देखने वाले हैं राइट हैंड साइड वाला। हाँ, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा फंक्शन का कंसेप्ट है, फंक्शन चैप्टर आप 12th में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो कॉस को हम लोग देखो जो हमारा ऑड फंक्शन होता है वो हमारा साइन होता है और इवन फंक्शन होता है वो हमारा कॉस होता है। कैसे, जैसे कोई भी फंक्शन ले लिए, अगर जैसे कि अभी हम एग्जांपल दिए ट्रिगोनोमेट्री वाला कि कॉस क्या चीज़ होता है हमारा इवन फंक्शन होता है और साइन होता है जो हमारा ऑड फंक्शन होता है। ओके, अगर ठीक इसी को अलजेब्रिक में बात करें कि एफ
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसे, उसमें हम माइनस एक्स को पुट कर देंगे तो वो आगे में क्या चीज दे देगा, माइनस दे देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर एफ ऑफ एक्स, इस बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब हम वहाँ पे माइनस एक्स को पुट कर देंगे, तो माइनस को पुट कर देंगे तो वो आगे में माइनस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, माइनस कभी भी होने नहीं देगा, यानी वो हमारा हो जाएगा इवन वैल्यू। तो ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला देख रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक इसी तरह से टेन माइनस एक्स, देखो यहाँ पे टेन क्या चीज होता है, नॉर्मली साइन अपॉन एक्स होता है, सॉरी साइन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना। तो साइन हमारा क्या चीज हो गया, इवन फंक्शन हो गया, सॉरी साइन एक्स हमारा हो गया ऑड फंक्शन, और कॉस एक्स हमारा हो गया इवन फंक्शन, यानी साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस, साइन तो हमारा निगेटिव देने वाला है और कॉस हमारा निगेटिव देने वाला नहीं है, यानी तो अगर ओवरऑल बोलें तो ओवरऑल ये हमारा क्या चीज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह से अगर इसका आप एनालॉजी कर दो, देखो cos x अगर cos x है तो sec x भी क्या चीज हो जाएगा, देखो cos क्या चीज होता है, 1 अपॉन sec x होता है, तो इसी तरह से sec माइनस एक्स क्या चीज हो जाएगा, sec x हो जाएगा, और cos x माइनस एक्स क्या चीज हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। ठीक इसका एनालॉजी है, साइन का रिस्पोकल क्या चीज होता है, cos x होता है, और tan का रिस्पोकल होता है cot x होता है। ठीक ओके, ये आपका हो गया। और नेक्स्ट नंबर में ये हमारा है प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। यहाँ पे ये जो हो गया प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, एक सेकंड, प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। एक सेकंड को वेट करना होगा। ये आपका हो गया, हाँ तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, प्रोडक्ट टू सम, नॉर्मली प्रोडक्ट टू सम ही लिख लेते हैं, और फार्मूला तो ये चूंकि है ही तो वो रहने देते हैं। ओके, ये आपका हो गया प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है, दो ट्रिगोनोमेट्री है जो प्रोडक्ट में है, यहाँ पे साइन ए और कॉस बी दोनों प्रोडक्ट में, तो इसको प्रोडक्ट टू, और यहाँ पे सम है तो प्रोडक्ट टू सम बोलेंगे इस फार्मूला को। तो ये आपका इसमें आ जाता है, ये सब आ गया। नेक्स्ट, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हम लोग बोलेंगे साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ये जो एंगल है वो क्या चीज हो जाएगा, सम हो जाएगा आपस में। देखो पहले यहाँ पे साइन आ रहा है, पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू को ध्यान देना है, पहले यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, साइन आ रहा है, इसमें तो साइन आ रहा है, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले साइन आ रहा है तो साइन ए प्लस बी लिखेंगे, प्लस साइन ए माइनस बी लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे टू कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, यहाँ पे चूंकि पहले कॉस ए आ रहा है
कॉस ए हमारा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। साइन था तो पॉजिटिव हुआ, और कॉस ए रहेगा, कॉस था तो नेगेटिव हो गया, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, कॉस ही में हो जाएगा। देखो पहले भी बताए थे, जब हम सम से प्रोडक्ट बता रहे थे, एक सेकंड आपको दिखा देते हैं, सम से प्रोडक्ट बता रहे थे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कॉस से ये क्या चीज था, सम से प्रोडक्ट में था, सम से प्रोडक्ट में था, तो इसका पूरा वैल्यू हम क्या चीज में लिखे थे, कॉस में ही लिखे थे, पूरा वैल्यू लिखे थे कॉस में ही लिखे थे। ओके, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे टू कॉस ए इंटू कॉस बी है। अब उल्टा है, चूँकि हाँ उल्टा है, प्रोडक्ट से किस में जा रहा है, सम में जा रहा है, प्रोडक्ट से सम में जा रहा है, तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी को क्या चीज़ लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लिखेंगे, पूरा लिखेंगे जो कॉस ई में लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, उसमें भी था जो देखो किसको लिखे थे, कॉस सी माइनस कॉस डी को क्या चीज लिखे थे, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ओके, तो ठीक साइन साइन वाला को किस में लिखे थे, कॉस से, मतलब दो कॉस के वैल्यू को माइनस किए थे अलग अलग। ओके, तो यहाँ पे भी वही वही चीज कर देंगे, टू साइन ए इंटू साइन बी को लिख देंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे लिख देंगे टू साइन ए इंटू साइन बी को लिख देंगे कॉस ए प्लस बी, और माइनस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कॉस ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक, माइनस कॉस ए माइनस बी, ये आपका हो गया। और नेक्स्ट नंबर में, हाँ नेक्स्ट नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ये हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक आ जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों यहाँ पे देख, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो साइन आ रहा है, तो राइट साइड में भी क्या चीज़ आ जाएगा, साइन ही आ जाएगा, ठीक। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, नेक्स्ट कॉस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी जो कि ये किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे पहले बताए थे, इसको आप कॉस में अगर चेंज करोगे पूरा टर्म को, तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन आ जाएगा। अगर आप सिर्फ साइन में चेंज करना चाहते हो, तो आपको लिखना होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी, ठीक, वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी। ओके, अगर सिर्फ कॉस में चेंज करना चाहते हो, ये आपका हो गया। और ये तो बेसिक फार्मूला है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये सब लोग आपको पता होगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि सॉल्यूशन, ये साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, इन पाई एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे कॉस कॉस हमारा का वैल्यू है जो टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ये सब हो गया, ये सब आपको है जो देख लेना है। और ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन हो गया। इस साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, ये आपका हो जाएगा इतना, ये सब आपको देख लेना है। ये सब तो डायरेक्ट फार्मूला में यूज नहीं होगा, सिर्फ याद रखना कि किसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आपका हो गया। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं।